बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस फैसलाबाद से मुतल्लिक़ जिस नामवर कलमकार को सलाम अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं, उन्होंने उर्दू और पंजाबी के हवाले से बहुत लिखा। उर्दू नावल के हवाले से बेशुमार नावल लिखे, अफसाने लिखे और कई मजमूए अफसानों के अदब की झोली में डाले। मेरी मुराद है जनाब गुलजार मलिक से। गुलजार मलिक एक साहब मुतालिया, बुलंद फ़िक्र और बुलंद पाया अफसाना नगार नावल नवीस हैं। वो नौजवान नस्ल के उन नुमाया अफसाना नगारों में शुमार होते हैं जिन्होंने गुज़श्ता सदी के आखिरी दहाई में लिखना शुरू किया। वो 3 जून 1970 को फैसल आबाद में पैदा हुए। असल नाम गुलजार अहमद है। आपका अदबी सफ़र 3 दहाइयों पर मुश्तमिल है। आपने गवर्नमेंट साइंस कॉलेज फैसल आबाद से फ़िज़िक्स में मास्टर किया। पिछली दहाई में गुलजार नौजवान नस्ल के नुमाइंदा तख्लीक़कार बनकर उभरे हैं। आपके अफसाने ना सिर्फ मुल्क के तमाम काबिल ज़िक्र अदबी जराइद की ज़ीनत बनते रहते हैं, बल्कि फ़ेसबुक पेज दास्तान के ज़रिए उर्दू और तराजम की सूरत में दुनिया की दूसरी ज़बानों में सोशल मीडिया पर पढ़े जा रहे हैं। जैसे आपकी आलमी सतह पर पहचान बनी है। गुलजार मलिक का पहला अफसानवी मजमुआ आज़ादी के लिए एक मज़दूर की मौत 2001 में शाया हुआ, जिसे हम ख्याल पब्लिशर ने शाया किया था। जबर इस्तबदाद के ख़िलाफ़ इख्तिजाजी अदब में एक ग्रां कदर इजाफ़ा समझा जाता है। इसके अलावा आग 2006 में, अंधों की बस्ती में मोहब्बत 2011, गिरते हुए पेड़ों की सरगुज़श्त 2018 और मोहब्बत समंदर और वो 2018 में ही ऐसे अफसानवी मजमूए हैं जो अदबी दुनिया में अपनी जगह बना चुके हैं। आपका पंजाबी अफसानवी मजमुआ कुड़ी जेड़ी नदी सी 2008 में माँ बोली के लिए तो शायद ख़ास समझा जाता है। आपका पहला नावल सदी की आखिरी मोहब्बत नावल जो 2015 फिक्शन हाउस लाहौर ने शाया किया और अब दूसरी बार मिसाल पब्लिशर फैसल आबाद ने उसे छापा है। जबकि नावल गुमशुदा मीरास 2020 में फिक्शन हाउस लाहौर ने शाया किया था। नावल मिट्टी के खुदा, दीवाने का ख्वाब, बर्बाद होती दुनिया बिलतरतीब फिक्शन हाउस लाहौर और मिसाल पब्लिशर फैसल आबाद के पास शाया हुआ। मुख्तसर कहानियों की किताब शहरज़ाद 101 कहानियों पर मुश्तमिल है। आपके अफसानों पर GC यूनिवर्सिटी फैसल आबाद में MA लेवल का काम हो चुका है, जबकि FCU यूनिवर्सिटी लाहौर, गैरी यूनिवर्सिटी लाहौर ने MA लेवल का काम आपके अफसानों और नावल पर करवाया है। आपकी अदबी खिदमात के सिले में अल्ताफ़ हुसैन हाली अदबी अवार्ड 2022 के लिए भी उसको नामज़द किया गया है। गुलजार मलिक इन दिनों पंजाबी मजल्ला जाग की इदारत करते हैं और उर्दू लिटरेरी मैगज़ीन अल कलाम, यास्मीन लिटरेरी फार्म और अदबी तंजीम तमसील घर से वाबस्ता है। सदी की आखिरी मोहब्बत में गुलजार मलिक अपनी जन्मभूमि से मोहब्बत की उम्दा मिसाल पेश करते हैं। मताले से पता चलता है कि मुसन्निफ़ ने तारीख़ का बड़ी अमीक निगाही से मुतालिया किया है, जिसका इजहार हमें उनके नावल में मिलता है। उसका ज़माना तकरीबन 2 से 3 सदियों को घेरे हुए है। इसके मजाजी से इसके हकीकी तक का ये सफ़र पढ़ने वाले को एक अनोखे सहर में मुब्तला कर देता है और दुनिया की मादी मोहब्बतों के बजाय हकीकी मोहब्बत की जानब राग़िब करता है। एक के बाद एक नई कहानी कारी को अपने साथ बांधे रखती है। मुसन्निफ़ ने इस नावल में पंजाब की तहज़ीब का अरूज और मिटती हुई तहज़ीब को बड़े आसान अंदाज में पेश किया है, जिसका इजहार हमें जाबजा मिलता है। इसके अलावा मजहबी इंतहा पसंदी और मज़हब के नाम पर होने वाली खराफात से भी पर्दा उठाया है।
خلاصہ یہ نکلتا ہے اس ناول کا کہ اس ناول کی ابتدا پنجاب کی تہذیب کی بھرپور عکاسی سے ہوتی ہے. اس سے گٹی اسکول والے جو مصنف کی جنم بھومی ہے وہاں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور وہاں کے کرداروں کو مختلف صورتوں میں پیش کیا جاتا ہے. مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ گٹی اسکول والی ایک ایسی مرکز محبت ہے جس کے گرد عشق و محبت کی لازوال داستانیں گھومتی ہیں، جس کا اختتام محبت حقیقی پر ہوتا ہے، جس میں گٹی کے ایک کردار ولیہ کی محبت، پورے ہند کی مایا سے محبت اور فاؤنٹین ہاؤس میں موجود ایک کردار انجلی کی فوجی سے محبت شامل ہے. ناول کا مرکزی کردار دائم ہے جس کے ساتھ پیدا ہونے سے لے کر آخر تک عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں. اسی ناول پر صدی کی آخری محبت پر اگلے پروگرام میں ہم بات کھل کر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گلزار ملک کے لیے نیک دعائیں، نیک خواہشات. اللہ پاک اس قلم کار کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے.